बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम जिक्र करेंगे बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ जो प्रॉपर्टी मुकदमा था, जो गुज़श्ता 3.5 साल तक बरतानवी कोर्ट में ज़ेर समात रहा और फिर उसका फ़ैसला बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ आया था और अब उसके लिए अपील दायर की गई है बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से और उनकी जो राब्ता कमेटी उनकी जानिब से। तो उसकी कुछ तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 ने कारकुनान और जो हमदर्द थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उस ज़माने में, उनके चंदे से कुछ प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ लंदन में परचेज़ की थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ कराची में परचेज़ की थी। तो उन प्रॉपर्टीज़ का अब दावा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद की जानिब से, जिन लोगों ने 22 अगस्त 2016 के बाद नई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाई और उस बनाने के बाद उन प्रॉपर्टीज़ पर दावा दायर किया है। अगरचा उस वक्त जब प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई थी तो उस वक्त ये प्रॉपर्टीज़ बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब अपने बहन भाइयों के नाम भी मुंतकिल कर सकते थे, अपने नाम भी मुंतकिल कर सकते थे, अपनी बेटी अपनी एहलिया के नाम भी मुंतकिल कर सकते थे। लेकिन चूँकि वो पार्टी कारकुनान तहरीकी साथियों का चंदा था, उनके हमदर्दों का चंदा था, तो वो फिर इसलिए ये तमाम प्रॉपर्टीज़ तहरीकी जो अहदेदारान थे उनके नाम की गई थी और उनके नाम से ही इसका तसलसल जारी था। इन प्रॉपर्टीज़ के जो किराए आते थे, उन किरायों से शोधाओं की माली इमदाद की जाती थी और तंजीमी काम चलाए जाते थे। लेकिन जो 22 अगस्त 2016 के बाद जो ही बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब को माइनस किया गया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, उसके बाद इन जो जमात थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद ने दावा दायर किया और इस तरह चूँकि प्रॉपर्टी इनके नाम थी तो 2019 में ये मुकदमा इनकी तरफ से दायर किया गया था और फिर मुकदमा तकरीबन 3.5 साल तक ज़ेर समात रहा और सिंगल बेंच का वो मुकदमा था, सिंगल जज थे जिन्होंने ये मुकदमा उनके हक़ में दिया और फिर 3.5 साल के बाद जो फ़ैसला था वो बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ आया और ये मुकदमा एक सिंगल बेंच जो थी उसका फ़ैसला हैदराबाद के हक़ में आया था। तो उसके बाद बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब और जो राब्ता कमेटी है उन्होंने फ़ैसला किया, अपील दायर की और अपील जब दायर की तो 23 अप्रैल और 24 अप्रैल 2 रोज़ जो थे वो मुख्तस किए गए थे और इस 2 रोज़ में तकरीबन 16 घंटे इस मुकदमे की समाअत जारी रही और इस बेंच में तक 3 जजेस हैं। इन 3 जजेस ने फ़ैसला करना है और 16 घंटे की समाअत अब मुकम्मल हो चुकी है। इस मौके पर बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब 16 घंटे तक मौजूद रहे। 2 दिन तक ये समाअत थी। उसमें राब्ता कमेटी के जनाब कन्वीनर मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी भी मौजूद थे, कमेटी के अरकान थे दुनिया भर में जहाँ भी थे, वो इस वक्त लंदन में बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ मौजूद थे। कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद रही और जो सेक्रेटरीट में लंदन सेक्रेटरीट में काम करते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो सब लोग मौजूद थे। तो 16 घंटे की समाअत के बाद अब फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और फैसला महफूज करने के बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने दोनों दिन जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उसमें उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए और फिर एक सवाल उनका ऐसा भी था कि जो अफवाहें गश कर रही थी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी, कहा यह जा रहा था कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के दरमियान कुछ मामला तय हो गए हैं और कुछ प्रॉपर्टी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी पाकिस्तान वालों को दी जाएगी और लंदन की प्रॉपर्टी 90 को दी जाएगी। लेकिन बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इस खबर की भी तरदीद की और उन्होंने कहा कि सही सही होता है, गलत गलत होता है, हक हक होता है, सच सच होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हक हमारा हक है और हम हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कोई किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ है, किसी किस्म की कोई इनसे डील नहीं हुई है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मैं बानी हूँ और बानी रहूँगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हमारी जमात है और मैं इसका बानी हूँ। तो उन्होंने आखिर में कहा कि हम किसी भी सूरत में किसी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे। अगर जजेस साहिबान ने महसूस किया
کہ ہمارا حق بنتا ہے تو وہ ضرور ملے گا. کارکنان کی دعائیں ہیں، ہمارے ہمدردوں کی ہمارے ساتھ دعائیں ہیں. تو ناظرین، یہ اب جو سماعت مکمل ہوئی ہے، اس سماعت کے بعد بتایا جاتا ہے کہ 3 سے 6 ہفتے فیصلہ سنانے میں لگیں گے، اور فیصلہ جو ہے وہ لکھ کر بھیج دیا جائے گا دونوں پارٹیوں کے نام. تو ابھی تک فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے گزشتہ 2 روز میں کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے لیے دعائیں بھی کی، اور مختلف جگہوں پر 24 اپریل کو تو بعض جگہوں پر چھوٹی موٹی ریلیاں بھی دیکھنے میں آئیں، پٹاخے بھی چھوڑے گئے، بانی متحدہ الطاف حسین کے حوالے سے نعرے بھی لگائے گئے. اور خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے خانہ کعبہ میں جو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان ہمدرد جو عمرہ ادا کر رہے تھے، تو دونوں دن الطاف حسین صاحب کی درازی عمر اور مقدمے کی فتح کے لیے دعائیں کی گئیں، جو آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.